शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए एज यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नाहिद अयाज इंडिया से शेयर कर रही हैं। नाहिद कहती हैं, आज आपके साथ एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो हमारी नानी अम्मा ने हमें सुनाई है। ये तब की बात है जब मेरी नानी अम्मा बिल्कुल यंग हुआ करती थी। उनकी एज 16-17 साल थी। मेरी नानी अम्मा जहाँ पर रहती थी वहाँ पर उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी और उन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। सारा दिन वो एक दूसरे के साथ ही गुजारा करती थी। उनके मोहल्ले में एक शादी थी तो वहाँ पर ये उनकी दोनों की फैमिलीज इनवाइट थी। ये लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मेरी नानी अम्मा की जो फ्रेंड थी उनका नेम जुलेखा था। उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। हर कोई इसको देखकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था और यही कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो कोई भी उसको देखता था तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता था। मेरी नानी अम्मा ने लाइट ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। दोनों फ्रेंड्स बहुत खुशी के साथ शादी के फंक्शन को अटेंड कर रही थी। जो नानी अम्मा की फ्रेंड थी उसने नानी अम्मा से ये कहा कि चलो मीठा पान खाते हैं। उन दोनों ने मीठा पान खाया मिलकर। अब जो उनकी फ्रेंड जुलेखा थी उसके लिप्स बहुत रेड हो गए। सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि बूढ़ी औरतों की तरह इसने अपने होंठ रेड कर लिए हैं मीठा पान खाकर। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुशी खुशी शादी के फंक्शन से अपने अपने घर चली गई। अब जो जुलेखा थी जब वो घर गई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसको बहुत सा बुखार भी हो गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक हफ्ते के अंदर अंदर जुलेखा का इंतकाल हो गया। कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता था कि एकदम से आखिर उसको हुआ क्या। वो किस तरह से एकदम से बीमार हुई और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो फोत भी हो गई। नानी अम्मा को इस चीज़ का बहुत गहरा सदमा था। वो सारा सारा दिन रोती रहती थी। उनकी फ्रेंड उनकी आंखों के सामने उनको छोड़कर चली गई। नानी अम्मा कहती हैं कि जब उसको जनाजे के लिए लेकर जा रहे थे तो वो बिल्कुल कोई देखकर ये मान ही नहीं सकता था कि ये फौत हो चुकी है। उसकी तदफीन होगी और अगले दिन पूरे ही मोहल्ले में पूरे इलाके में शोर बरपा हो गया। जुलेखा की कब्र को किसी ने खोद कर उसकी बॉडी को वहां से निकाल दिया था। उसकी कब्र की खुदाई हुई थी और वहां पर सिर्फ कफन मौजूद था। उसकी बॉडी गायब थी। सारे इलाके में खौफो हिरास फैल गया कि उनकी बेटी की बॉडी आखिर कहाँ गई। हर जगह ढूंढा गया मगर उसका कहीं भी पता नहीं चला। जुलेखा की जो अम्मी थी वो हर वक्त रोती रहती थी और इस बारे में सोचती रहती थी कि पता नहीं उनकी बेटी का जो जिस्म है वो कहाँ पर चला गया, कौन उसको निकाल कर ले गया है। गौरकुन से भी पूछा गया मगर उसने भी यही कहा कि मुझे नहीं पता कि ये किस वक्त हुआ और कैसे हुआ। काफ़ी टाइम गुजर गया। उनकी फैमिली कहीं पर गई हुई थी। वहाँ पर वो घूमने फिरने की गर्ज से गए हुए थे। जुलेखा को फोत हुए काफ़ी दिन गुजर गए। अब तकरीबन हालात मामूल के मुताबिक नॉर्मल हो चुके थे। वो लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे तो वहाँ पर उनके पास एक 7 से 8 साल की लड़की आई और आकर ये कहने लगी कि मेरे बाबा को बहुत से भूख लगी है, हमें एक रोटी दे दो। जिस पर जुलेखा के भाई ने उसको ये कहा कि चली जाओ यहाँ पर, पहले हमें खुद खाने दो, हम तुम्हें बाद में देंगे। उस लड़की ने कहा, तुम लोग जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ के गुमशुदा होने का तुम्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, तुम्हारी खोई हुई चीज़ वापस मिल जाएगी, सिर्फ एक रोटी दे दो। उसने 2 से 3 दफ़ा ये लाइन भी रिपीट की मगर उसके भाई ने उसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया और उसको वहाँ से मार कर भगा दिया। जुलेखा की जो अम्मी थी उन्होंने अपने बेटे से ये कहा कि तुमने बहुत बुरा किया है। अगर वो बच्ची एक रोटी मांग रही थी और उसके इफ्स वो ये दुआ भी दे रही थी कि तुम लोगों की जो चीज़ खो चुकी है तुम्हें वापस मिल जाएगी, हो सकता है हमें जुलेखा की बॉडी का पता चल जाता। जाओ इसको एक रोटी देकर आओ और उससे माफ़ी मांग कर आओ। उसका भाई फौरन से भागता हुआ वहां पर गया जहां पर वो लड़की और उसका बाप बैठे हुए थे। उसका बाप बहुत ज़ईफ बूढ़ा सा आदमी था। जब वो वहां पर गया, ना वो वहां पर लड़की थी और ना ही वो बुजुर्ग आदमी था। उसने वहां के लोगों से पूछा कि अभी यहाँ पर एक लड़की और एक बूढ़ा शख्स बैठे थे, आखिर वो कहाँ गए। तो लोगों ने कहा, हमने ना तो यहाँ पर किसी लड़की को देखा है और ना ही किसी बूढ़े शख्स को देखा है, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर वो ये कहने लगा कि अभी मेरी आंखों के सामने वो लड़की यहाँ पर आकर बैठी है, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं है। बहुत बहस की, बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। वो लोग वहां से वापस आ गए।
उन लोगों को एक ऐसी जगह का पता चला जहाँ पर एक ऐसे बुजुर्ग अल्लाह वाले थे कि वो वहाँ पर अगर कोई इंसान अपनी हाजत लेकर जाता था तो वो उसके सलाम के जवाब के फौरन बाद उसको बता दिया करते थे कि तुम किस काम के लिए आए हो और तुम्हारा काम होगा या नहीं। जो ही ये लोग वहाँ पर गए, अभी ये लोग वहाँ पर बैठे ही थे, जो ही इन्होंने सलाम किया तो उन बाबा जी ने जुलेखा की अम्मी की तरफ देख कर कहा, वो आई थी तुम्हारे पास मगर तुमने उसको नहीं पहचाना। और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, वो जिन्नात के कब्जे में है, वो मरी नहीं है। उस पर एक जिन आशिक था और उस आशिक जिन ने उसको इस तरह से कर दिया था कि तुम लोगों ने उसको मुर्दा समझकर दफना दिया। वही जिन उसको वहां से निकाल कर ले गया है अपनी दुनिया में और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मगर उसने ये शर्त रखी थी कि एक शर्त पर तुम्हें वापस जाने दूंगा, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पहचान लिया और अगर उन्होंने तुम्हें कुछ मांगने पर दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा। वो तुम्हारे पास आई थी मगर तुम लोगों ने उसको नहीं पहचाना। वो रोटी मांगने आई थी और तुम्हें बार बार ये भी कह रही थी कि गुमशुदा चीज वापस मिल जाएगी। जुलेखा की अम्मी बहुत ज्यादा रोई, गिड़गिड़ाने लग गई और उनसे ये कहने लगी कि एक बार फिर हमारी मदद करें, उनसे ये कहें कि एक दफा दोबारा हमारी बेटी को भेज दे, हम इस बार उसको पहचान लेंगे। वो जो बुजुर्ग थे, वो जो अल्लाह वाले थे, उन्होंने ये कहा कि एक मौका तुम्हें दोबारा देगा वो। इस मौके पर अगर तुम लोगों ने अपनी बेटी को पहचान लिया तो वो सही सलामत तुम्हें मिल जाएगी। वो तुम्हारे पास आई थी, वो असल रूप में नहीं आ सकती थी क्योंकि वो जिन्नात उसके साथ थे। अब अगर दोबारा जिंदगी में वो आई तो उसको पहचान लेना और इनकार मत करना, वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। जुलेखा की अम्मी ने ये बात आकर हमारी नानी अम्मा को भी बताई, उनके घर वालों को भी बता दी और वो रोज इंतजार करने लगी कि शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए। इस बात को बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, तकरीबन हर कोई इस बात को एक ख्वाब समझ के भूल गया, मगर जुलेखा की अम्मी के जहन में कहीं ना कहीं वो इंतजार जिंदा था। रमजानुल मुबारक का महीना था, उनकी छोटी बेटी ने पहला रोजा रखा तो उसकी अफ्तारी के लिए घर में बहुत से इंतजामात किए गए और वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। रोजा खुलने से 10 मिनट पहले उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक 7 साल की लड़की खड़ी थी, उसके पीछे एक ज़ईफ बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। वो लड़की ये कह रही थी कि हम लोगों का भी रोजा है, हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें भी थोड़ी सी अफ्तारी दे दो। जिस पर जुलेखा के घर वालों ने ये कहा कि अभी इंतजार करो, जैसे ही रोजा खुलता जाएगा, अफ्तार होता जाएगा, हम तुम्हें कुछ अफ्तारी दे देंगे। वो वहां पर बैठकर इंतजार करने लग गई। उसने फिर वो लाइन रिपीट की कि जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो तुम्हें वापस मिल जाएगी, जो गुमशुदा चीज है उसका पता लग जाएगा। जुलेखा की अम्मी ने ये बात सुन ली और उन्होंने उस लड़की को ये कहा कि तुम बैठो, अभी अफ्तार होता जाएगा तो तुम्हें अफ्तारी मिल जाएगी। उस लड़की का हुलिया बिल्कुल इस तरह से था जिस तरह से कोई खैरात मांगने वाले होते हैं। और वो जो बूढ़ा शख्स था, उसके जिस्म पर भी एक फटा हुआ कुर्ता था और उसके हाथ में एक स्टिक भी थी। उन लोगों ने अफ्तारी शुरू कर दी मगर वो लोग भूल गए कि अफ्तारी के इंतजार में बाहर भी कोई बैठा हुआ है। जुलेखा की अम्मी अभी दुआ मांग रही थी, सबने रोजा खोल लिया। उनको एकदम से ख्याल आया कि बाहर वो लड़की खड़ी है, हो सकता है ये वही हो जिसके बारे में वो अल्लाह वाले ने जिक्र किया था। वो तेजी से भागती हुई नीचे आई, जो ही दरवाजा खोला वहां पर कोई भी नहीं था। वो इंतजार कर करके वापस चली गई मायूस होकर। उन्होंने बहुत शोर मचाया, वो बहुत रोई, बाहर गली में भी निकली, बहुत आगे तक जाकर देखा मगर वो कहीं भी नहीं थे। उन्होंने शोर मचाया, अपने बेटों को, घर वालों को ये कहा कि वो आई थी, हम लोगों ने दोबारा उसको नहीं पहचाना, अब ढूंढो उसको जाकर। वो लोग जहाँ तक ढूंढ सकते थे उन लोगों ने ढूंढा। मोहल्लेदारों से पूछा तो सबने यही कहा कि हमने किसी को भी यहाँ पर नहीं देखा, ना किसी लड़की को, ना ही किसी बूढ़े शख्स को। वो रोते पीटते हुए अगले दिन दोबारा उन्हीं अल्लाह वाले के पास गए मगर वो सख्त उनसे नाराज थे और उन्होंने ये कहा कि उसने तुम्हें दोबारा मौका दिया था सिर्फ इसलिए कि वो जुलेखा वहां पर रहना नहीं चाहती थी और ये जो आखिरी शर्त थी वो यही थी कि अब के बार अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें कुछ दे दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। वो वापस आई थी मगर तुम लोगों ने उसको गवा दिया। वो लोग बहुत रोते पीटते मायूस होकर वापस आ गए। वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ जुलेखा को एक ख्वाब समझकर हर कोई भूल गया। मगर नानी अम्मा आज भी कहती हैं कि मुझे जब भी जुलेखा याद आती है मैं बहुत रोती हूँ। मेरी सहेली बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं वो कहाँ गई, वो किस हाल में होगी, पता नहीं वो जिंदा भी होगी कि नहीं। ये एक लड़की की कहानी थी जो हमारी नानी अम्मा ने शेयर की। बहुत शुक्रिया नाहिरा याज आपका, आपने बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की है। लिसनर्स, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात हो जाते हैं जिन पर यकीन करना
नामुमकिन होता है, लेकिन वो लोग जिनकी ज़िंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं कि वो किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजर रहे थे। उनकी बेटी 2 दफ़ा उनके पास आई, मगर वो नहीं पहचान पाए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी कराची से शेयर कर रही हैं रोमा। रोमा कहती हैं, आज आपके साथ मैं अपनी खाला की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी खाला की बहुत छोटी एज में शादी कर दी गई और शादी होकर वो कराची शिफ्ट हो गई। उनके इन लॉज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ थे। मेरी खाला की एज उस वक्त 16 ईयर थी। मेरी खाला को घर के काम काज करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उनके इन लॉज ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रखा हुआ था। उनके घर में एक ऐसा कमरा था जो आज सेब ज़दा था। कहा यह जाता था कि वहां पर जन्नात का बसेरा है, इसीलिए उस कमरे को घर से बिल्कुल अलहदा कर दिया गया था और उसको एक स्टोर रूम बना दिया गया था। मेरी खाला को अल्लाह ने एक बहुत प्यारा बेटा अता किया। मेरी खाला का बेटा भी छोटा ही था, तो वो स्टोर रूम में से कुछ लेने के लिए गई। जो ही वो स्टोर रूम में गई, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत साइलेंट था। वहाँ पर इतनी खामोशी थी कि जैसे यहाँ पर ज़िंदगी के कोई आसार हैं ही नहीं। वहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी लेना था वो लिया और लेकर वहाँ से वापस आ गई। तकरीबन कुछ ही दिन गुजरे थे, खाला की तबीयत ख़राब रहने लग गई। उनकी अजीबो गरीब सी कैफियत हो गई थी। वो अजीबो गरीब सी हरकतें करने लग गई। वो सारा सारा दिन चुप करके बैठी रहती थी। घर का काम तो वो पहले ही नहीं करती थी। अब अपने हस्बैंड के घर आने पर उनको खाना भी नहीं देती थी। सारा दिन चुप करके अपने कमरे में बैठी रहती थी। बच्चा भी रोता रहता था। उनकी जो सास थी, उस चीज़ को देखकर वो उनको बहुत गुस्सा आता था और वो उनके हस्बैंड से ये कहती थी कि ये सारा दिन इसी तरह से बहाने बनाकर बैठी रहती है और कोई काम नहीं करती। उनके हस्बैंड को जब गुस्सा आता था तो अब उन्होंने खाला को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, खाला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो सब ये समझते थे कि इसके दिमाग को कोई प्रॉब्लम हो गया है। उनके घर में एकदम से म्यूज़िक लगा तो खाला को समझ ही नहीं आई। उन्होंने उठकर डांस करना शुरू कर दिया, जिस पर उनके इन लॉज को इस चीज़ का यकीन हो चुका था कि इस पर कुछ प्रॉब्लम है, या तो ये पागल हो चुकी हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। डॉक्टर्स के पास लेकर गए। डॉक्टर्स ने चेक किया, इलाज किया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद एक अल्लाह वाले आमिल थे, उनके पास ले जाया गया। जब उन्होंने खाला के ऊपर पढ़ाई की, दम किया उन्हें, तो उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर एक जिन आशिक हो चुका है और वो जिन इसको नहीं छोड़ रहा। उस जिन के कब्जे में इसका दिमाग है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ उसको पीछे नहीं हटा सकता। बहुत ज़्यादा खाला का इलाज करवाया गया, मगर उनकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब से ख़राब ही होती जा रही थी। अब उनकी ये हालात हो चुके थे कि वो पहचानना ही भूल गई थी। इसी अरसे के दौरान उनके इन-लॉज़ ने उन्हें छोड़ दिया। उनके 2 बच्चे थे, उनके बच्चे भी उनसे छीन लिए। खाला आज भी ज़िंदा है, मगर उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लोग यही समझते हैं कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं, मगर वो आज के दिन तक भी उस जिन की कैद में है, उस जिन के असर में है, उस जिन के साए में है। ये मेरी खाला की ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रोमा आपका। अल्लाह आपकी खाला को सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता करे और उन्हें इस तकलीफ़ से जल्द निजात दे। लिसनर्स, हमेशा अगर कोई जगह सेब ज़दा हो तो प्लीज़ वहाँ पर मत जाया करें अकेले। अगर वहाँ से गुज़रना भी हो, जाना भी पड़े तो बावज़ू होकर जाया करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो किसी घर में कोई नया पर्सन जाता है, चाहे शादी होकर जाए, चाहे वैसे कहीं पर रहने जाए, अगर वो जगह, उस घर का कोई भी हिस्सा आसेब ज़दा हो तो घर वालों को बता देना चाहिए कि इस जगह पर मत जाया करें। किसी की ज़िंदगी के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब इंसान ऐसी चीज़ों के असर में आता है तो वो अपने बस में भी नहीं रहता। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मनीषा शेयर कर रही हैं दिल्ली से। मनीषा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी खाला की ज़िंदगी में ही पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी खाला कि जहाँ पर शादी हुई है, उनके जो इन लॉज हैं, उनका घर बिल्कुल रेलवे ट्रैक्स के करीब ही है। वो दिल्ली का ही इलाका है, शादरा रेलवे ट्रैक्स उसको बोला जाता है। उसका एक हिस्सा बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है। लोगों ने वहाँ पर बहुत से डरावने वाक़यात देखे हुए हैं। कहा यह जाता है कि वो जगह हद से ज़्यादा खौफनाक है। वहाँ पर एक बहुत डरावनी चुड़ैल का बसेरा है। गर्मियों का मौसम था तो जो मेरी खाला है वो और उनके इन-लॉज छत पर सो रहे थे। रात का टाइम हुआ, खाला को बहुत सख्त गर्मी लग रही थी। वो जो ही पानी पीने के लिए उठी, वो चलती हुई छत के एक कोने पर जाकर खड़ी हो गई और उस कोने की बैक साइड से रेलवे ट्रैक्स का वही हिस्सा नजर आता था जो आसेब ज़दा था।
خالہ کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر ایک بہت لمبے قد کی کوئی عورت کھڑی ہے اور وہ ان ٹریک کے اوپر چل پھر رہی ہے۔ خالہ جب غور کرنے لگی تو بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اتنی رات کا ٹائم ہے تو یہاں پر یہ کون عورت چل پھر رہی ہے۔ وہاں پر گھر تھے، آبادی تھی۔ اس لائٹ میں انہوں نے دیکھا اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ خالہ نے جب اتنی خوفناک چہرے والی کوئی چیز دیکھی وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور آ کر وہاں پر لیٹ گئیں۔ بہت مشکل سے انہوں نے وہ رات گزاری۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ ان کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو گئی تھی، وہ ڈرنے بھی لگ گئی تھیں۔ ان کی جو جو ان کی ساس تھیں، انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ خالہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ میں نے وہاں پر ایک بہت خوفناک عورت کو دیکھا تھا، جس پر ان کی ساس نے یہ کہا کہ وہاں پر ایک عورت نے خودکشی کی تھی، اس نے خود کو جلا لیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کی وہاں پر بھیانک چہرے والی ایک چڑیل بن کر وہ گھومتی ہے۔ اگر لوگ اس کو دیکھ لیں تو بہت سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تم نے بہت برا کیا اس جگہ پر جا کر۔ خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، ان کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ پھر ایک عامل صاحب کے پاس ان کو لے جایا گیا، انہوں نے ان کے اوپر پڑھائی کی، ان کو کچھ تعویذ وغیرہ دیے۔ آہستہ آہستہ کر کے خالہ کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ پھر ان کی ساس نے یہ کہا دوبارہ زندگی میں غلطی مت کرنا اس طرف جانے کی۔ خالہ کہتی ہیں کہ دوبارہ زندگی میں رات تو رات دن کے ٹائم بھی میں اپنی چھت کے اس کونے کی طرف نہیں جاتی اور نہ ہی ان ریلوے ٹریکس کو دیکھتی ہوں جا کر جہاں پر میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ یہ میری خالہ کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ لسنرز، جو جگہ جہاں پر آسیب ہوں، جنات ہوں، کبھی کبھار رات کے ٹائم وہ آزاد ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی روپ میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بھی انسان آدھی رات کے ٹائم انہیں انٹرپٹ کرے، انہیں دیکھے اور وہ ان کے نوٹس میں آ جائے تو وہ اس کو ڈراتے ضرور ہیں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ٹھیلے والے کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا آدمی تھا جو سبزی فروش تھا اور وہ ٹھیلے پر سبزی بیچا کرتا تھا۔ چکوال کا رہائشی تھا اور اس کا جو نام تھا وہ مہربان تھا۔ مہربان بہت زیادہ امیر آدمی نہیں تھا، وہ تھوڑے سے پیسوں کی تازہ سبزی خریدتا تھا اور جگہ جگہ جا کر ان کو بیچا کرتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں وہ کافی زیادہ دور دراز علاقوں میں نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گرمی کے موسم میں وہ کافی دور نکل گیا مگر اس کو کوئی بھی وہاں پر فائدہ نہیں ہوا۔ وہاں کے علاقے کے لوگوں نے اس کی سبزی نہیں خریدی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ سبزی اگر خراب ہوگی تو میں اس کا کیا کروں گا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں نئی سبزی خرید سکوں۔ اس کو ایک اور علاقے کا پتہ چلا تو وہ سبزی بیچنے کی غرض سے اس علاقے کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پر بہت سے کسان تھے، انہوں نے اس سے وہ سبزی خرید لی۔ انہوں نے اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے وہ باسی سبزی بھی خرید لی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اور کچھ نہیں، میری سبزی تو بک گئی ہے۔ وہاں پر وہ سبزی بیچ کر جب واپس آ رہا تھا تو اندھیرا کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ مہربان نے یہ کہا کہ کیوں نہ میں شارٹ کٹ راستے سے جاتا ہوں جو کچا راستہ ہے، اگر میں مین روڈ سے گیا تو مجھے تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ اپنے سائیکل کو اور اپنے ٹھیلے کو لیے وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کچے راستے پر جو ہی وہ تھوڑا آگے گیا اس کو دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آبادی بھی دور تھی، سراؤنڈنگ میں لوگوں کے کھیت کھلیان تھے۔ رات کا ٹائم تھا تو ایک دم سے اس کو آواز آئی کہ اس کو کسی عورت نے پکارا ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ اتنی رات کو مجھے کون عورت پکار رہی ہے۔ وہ وہاں پر رکا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی برقع پوش۔ اس نے یہ کہا کہ میں اپنا راستہ بھٹک گئی ہوں، میری مدد کرو، یہاں سے تھوڑا ہی دور میرا گھر ہے تو مجھے وہاں پر چھوڑ دو، میری جھونپڑی ہے، میں راستہ بھول گئی ہوں، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے آگے اکیلے جاتے ہوئے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ اتنی رات کو یہ عورت اس ویرانے میں اس کچے راستے پر کیا کر رہی ہے۔ جو ہی اس نے تھوڑا قریب جا کر روشنی کر کر دیکھنا چاہا، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ ایک دم سے اس نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ مہربان نے سب کچھ وہی پھینکا اور تیزی کے ساتھ چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا بھاگا کہ ایک آبادی میں جا پہنچا۔ وہاں پر ایک گھر کے آگے جا کر اس نے ان کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ لوگ باہر نکلے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے ساری بات بتائی، جو بھی کچے راستے پر اس کے ساتھ حادثہ ہوا۔ ان لوگوں نے کافی تسلی کی، اس کو بٹھایا، پانی پلایا۔ اس نے یہ کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نیا ٹھیلا نہیں افورڈ کر سکتا، میرے ساتھ آئیں، مجھے وہاں سے اپنی چیزیں اٹھانی ہیں۔
उन लोगों ने ये कहा कि वो कच्चा रास्ता बहुत ज़्यादा असेब ज़दा है, वहाँ पर एक बहुत खौफनाक चुड़ैल का बसेरा है। अगर इस वक्त हम लोग वहाँ पर गए तो वो हमें भी नुकसान पहुँचाएगी। फजर की अजान होने का इंतज़ार करो। फजर की अजान होने तक मेहरबान वहीं पर रहा। फजर के टाइम फिर वो लोग उसके साथ गए। वहाँ पर उसका ठेला, हर चीज़ वहीं पर पड़ी हुई थी। उसने वहाँ से उसको उठाया, उन लोगों ने बखैर आफियत उसको उसके घर पहुँचाया। मेहरबान ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और दोबारा कभी भी रात के टाइम किसी दूर दराज इलाके में सब्ज़ी बेचने की गर्ज से वो नहीं गया। उसके बाद वो टाइम के साथ ही अपने इलाके में ही सब्जी बेचा करता था। ये चकवाल के एक रिहायशी मेहरबान की ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। वकास कहते हैं किसी तरह से एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हम लोगों के बहुत ही फैमिली के एक बहुत नेक बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरे साथ ये कहानी शेयर की थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं कि ये वाक़या तब का है, अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ था, तकसीम हिंद से पहले की है। एक ऐसा गांव था जहां पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे और वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ के जो पंडित और मौलवी हजरात थे उनका भी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। हर कोई अपने मसलिक के साथ अपनी ज़िंदगी, अपने मसलिक और मज़हब के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। किसी को किसी के साथ कोई मसला नहीं था। वहाँ पर वो जो गांव था, वहाँ पर वो जो एक मंदिर था उनका, जहाँ पर हिंदू जाकर अपनी इबादत वगैरह किया करते थे, वो थोड़ा सा आबादी से हट कर था। कुछ अरसे से उनका जो मंदिर था वहाँ पर बाहर एक बहुत खस्ता सा पुराना सा कमरा था जहाँ पर पैरानॉर्मल साइटनिंग शुरू हो गई। अब जो पंडित थे वहाँ के, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ की, मगर उसके बावजूद भी वो जो वहाँ पर असरात हो गए थे वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को तंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत से आमिल हजरात को भी बुलाया, उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी कोशिश की, मगर वो वहाँ से नहीं जा सके। फिर उन्होंने एक दफ़ा मौलवी हजरात के साथ, मुस्लिम मौलवी हजरात के साथ बैठकर इस तबसरे को शेयर किया और ये कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, आप आकर वहाँ पर कुछ पढ़ाई वगैरह करें, शायद आप इसको कंट्रोल कर सकें। अब वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने ये कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैंने जिन्नात को कभी भी कंट्रोल नहीं किया, हो सकता है मैं ये ना कर पाऊँ। लेकिन फिर भी उनका आपस में भाईचारा था, तो उनके इसरार करने पर वो मौलवी साहब वहाँ पर चले गए। अब जो मंदिर के बाहर वो खस्ता हाल कमरा था, जो ही वहाँ पर मौलवी साहब ने जाकर कुछ पढ़ाई करना शुरू की, तो वो जो वहाँ पर गैर मरई मखलूक़ात और जिन्नात का बसेरा था वो हाजिर हो गए और उन्होंने ये कहा कि यहाँ से चले जाएं वरना हम आपको नुकसान पहुँचा देंगे। जिन पर उन मौलवी साहब ने ये कहा कि ठीक है, मेरे जो उस्ताद साहब हैं, जो बड़े मौलवी साहब हैं, वो आकर तुम लोगों को समझ लेंगे। वो बाहर आए और वो जो पंडित वहाँ पर थे उनको उन्होंने ये कहा कि कल मुझे अपने उस्ताद साहब को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, वही आकर इनको कंट्रोल करेंगे। वो लोग सब मिलकर वो जो बड़े मौलवी साहब थे उनके पास गए, उनको सारा मसला बताया। बड़े मौलवी साहब ने ये फैसला किया कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाकर पढ़ाई करूँगा और मैं देखूँगा कि वहाँ पर किस किस्म के जिन्नात का बसेरा हो चुका है। जब बड़े मौलवी साहब वहाँ पर आए, वहाँ पर पंडित भी थे, दूसरे मौलवी हजरात भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग सब यहाँ से चले जाएं, 4-5 घंटे तक इस कमरे के नज़दीक कोई भी ना आए। जब 4-5 घंटे गुजर गए तो बड़े मौलवी साहब ने बाहर आकर ये कहा कि अब इस जगह से वो जिन्नात जा चुके हैं। वो बहुत ज़िद्दी और सख्त जिन्नात थे जिन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। मेरा एक ऐसा अमल है जो मैं कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ, उसी अमल को इस्तेमाल करके मैंने उन जिन्नात को राग कर दिया है। अब वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इस तरह से उन्होंने उनकी मदद की और फिर उस जगह पर जिन्नात का असर ख़त्म हो गया। ये एक तकसीम हिंद से पहले की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwar57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी होस्ट नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।